फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो राष्ट्र गौरव का पेपर हुआ था 2021 में, जिसका पेपर का कोड है 1405/E। तो इसके कंप्लीट आंसर को हम लोग देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें तो 75 क्वेश्चन टोटल इसमें पूछे गए थे, जिसमें 75 में आपको 75 कंप्लीट क्वेश्चन करने थे, लेकिन कुछ बच्चों ने इसमें 60, 65, 50 क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो आइए इसके हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट देखेंगे और आप लोग भी जो है इसके आंसर को मैच करेंगे। तो राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक नहीं है, तो आपका आंसर होगा डी, जातिवाद, जो कि राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। संस्कृति शब्द का अर्थ है, इसका आंसर होगा ए, सभ्यता। जो बी लगाया गया है परिशुद्ध, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन होगा ए, ऋग्वेद। भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है, यह कथन है सत्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पद्मावत किसकी रचना है? आंसर डी, जायसी की। वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है, तो ऑप्शन होगा ए, उपनिषद। यानी वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द्वैपायन नाम है वेद व्यास का, यानी वेद व्यास का नाम जो है द्वैपायन है। तराइन की लड़ाई कब हुई थी? तो आंसर होगा ए, 1192। तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी 1191 और दूसरी युद्ध हुई थी 1192 में। तो इसमें केवल यही पूछा है कि तराइन की लड़ाई कब हुई थी, तो हम 1192 वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय साहित्य में सोना के लिए कौन सा नाम नहीं मिलता है? तो आंसर होगा सी, रजत। पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन आचार्य चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो वह है आपका नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। आंसर होगा सी, अकबर और हेमू के बीच। त्रपु शब्द किस धातु से संबंधित है? तो आंसर होगा बी, सीसा। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत संबंधित है राज्य की परिभाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी 16। बी, रामायण की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी, वाल्मीकि ने। बौद्ध चित्रकला के प्रमुख केंद्र अजंता गुफा में किन कलाओं का अद्वितीय संगम है? तो आंसर होगा इसका ए, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। चरक दरबार में थे कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार्मिक पत्रिका कल्याण किस शहर से प्रकाशित होती है? तो वह है आपका गोरखपुर। आंसर होगा बी, गोरखपुर। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था वर्धमान। संपूर्ण बृहत्तर भारत तक किस सम्राट का साम्राज्य विस्तारित था? समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट होगा 21 आपका, जया पद्धति किसकी देन है? तो आंसर होगा ए, आर्यभट्ट। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किया? तो वह है आपका ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं? आंसर ए, कौटिल्य। पंच महाव्रत संबंधित है जैन धर्म से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, नालंदा कहाँ स्थित है? तो ये है बिहार में। किरातार्जुनियम के रचयिता हैं भारवी। तो किरातार्जुनियम के रचयिता हैं भारवी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। प्रेम मार्गी कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, परमाणु ऊर्जा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। काला सोना नाम से प्रसिद्ध है कोयला, यानी कोयला को काला सोना कहा जाता है। गीत गोविंद, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी 34 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने का मुख्य रीजन क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, ग्रीन हाउस प्रभाव। कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है? तो आंसर होगा बी, उपनयन। उपनयन जो है शिक्षा से संबंधित है।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ए 5 जून। सूर्य में ऊर्जा कहाँ से होती है? नाभिकीय संलयन से। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है जिसके वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। निम्न में वायु प्रदूषण कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। आंसर बी 1986 में। पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है उपरोक्त सभी, जल वायु भूमि, ये तीनों ही चीज़ें पर्यावरण के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। जलवायु परिवर्तन का कारण है उपर्युक्त सभी, यानी जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये तीनों ही चीज़ें जलवायु को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन है? आंसर होगा डी मीथेन। वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा आपका सी ओजोन मंडल। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी 1 से 7 जुलाई। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है बी ग्रीन हाउस गैस में निरंतर वृद्धि। 44 प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प है उपर्युक्त सभी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस, ये तीनों ही चीज़ों से अगर आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है उपर्युक्त सभी, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूगर्भीय ताप ऊर्जा, ये तीनों ही ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? आंसर होगा सी वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा वायुमंडलीय सांद्रता बढ़ने के कारण होती है। आंसर होगा ए SO2 और NO2। भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है सीस्मोग्राफ। आंसर डी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं कार्बन के। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। आंसर डी। किस वर्ष मानव अधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की जगह ली? आंसर होगा डी 2006। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? भाग 3। ठीक है, भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। आंसर बी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा बी 8 मार्च को। महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति की घोषणा पर अभिसमय महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो आंसर होगा डी 18 दिसंबर 1979। मानव अधिकार मानवों को सभ्य और सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है सांविधिक निकाय। आंसर बी। भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। 61 नंबर देखिए आप। मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित है जेनेवा में। 64 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकार को जाना जाता है सामूहिक अधिकार के रूप में। आंसर सी। सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित है क्योंकि आंसर होगा इसका बी। मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। 69 नंबर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कौन सा अनुच्छेद विश्राम एवं खाली समय का अधिकार की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा 25। लेकिन आप एक बार थोड़ा देख लेंगे, इसका आंसर 25 होना चाहिए, 100% मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 70 नंबर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति तथा उनके परिवारों के लिए उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका भी आर्टिकल 25 होगा।
भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 43 में काम करने का अधिकार आपको दिया गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित है, अनुच्छेद 39A में। ऑप्शन ए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में देश की लोक सेवा में प्रवेश का अधिकार दिया गया? तो इसका होगा 25C, ऑप्शन सी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में संघ बनाने की स्वतंत्रता है? तो यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ऑप्शन ए, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 74 है, भारत के संविधान में भूतलक्षी दंड विधि के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 21 ऑप्शन बी होगा इसका। 73 देखिए आप, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है? माने कौन सा अनुच्छेद है जो हमें शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन करने का अधिकार देता है? तो यह भी आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के अधिकार जो दिए गए हैं उसमें ये भी आता है। भारत के संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ये होगा आपका आंसर 20 का सेकेंड, ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट होगा। अनुच्छेद 20 और ब्रैकेट में 2 है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें डियर फ्रेंड्स आपको मैं एक दो क्वेश्चन है जिसको मैं बता दे रहा हूँ। आपका 70 और क्वेश्चन नंबर 69, इस क्वेश्चन पे हमको थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैक्सिमम 90% चांसेस हैं कि 25 नंबर इसका आर्टिकल 25 होगा। लेकिन अगर ये मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग इसको देखेंगे। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें आप लोग। इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक अवश्य ही इसको फॉरवर्ड करिए। थैंक्स। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।